कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे, बाल विकास की प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट आपके लिए कर दी है, जाके प्ले लिस्ट पे पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह मौखिक परीक्षण है? विषय आत्मबोधन परीक्षण, इन ब्लॉक परीक्षण, व्यक्तिगत प्रश्नावली, संस्कृत निष्पक्ष परीक्षण। एचएसटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा है। हम आज 30 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, जिसमें से आपको 25 मिनिमम कवर करने हैं, ताकि आपको बेहतर से और बेहतर प्रैक्टिस सेट में भाग ले सके और आपके एग्जाम्स में रैंक आ सके। आपको पता है हमने एमपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, रीट के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, बिहार टीचिंग एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली कर रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से ये वाला राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह मौखिक रूप से है? अगर मौखिक की बात करें तो मौखिक आत्मबोधन नहीं हो सकता, क्योंकि मुंह से बोली जाने वाली सांस्कृतिक नहीं हो सकता, इन ब्लॉक ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण। कौन सा? व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण। जब हमने आपको परीक्षण वाले लेक्चर क्लास पढ़ाए थे, तो वहाँ पर आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करके समझा दी गई थी। अगर आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, सीडीपी की लेक्चर क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर ही है, वहाँ पर आपको सीडीपी की लेक्चर क्लास मिल जाएगी, या फिर आप चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ों की लिंक मिल जाएगी। चलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन का लेवल है। कौन सा सिद्धांत व्यक्ति के विकास के बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है? संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल, मनोवैज्ञ साइकोडायनेमिक, मनोसामाजिक साइको सोशल। तो राइट आंसर आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन एमएसटेट 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया है। एमएसटेट 2018 फरवरी 2019 दो बार ये क्वेश्चन को पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन को जो टाइप होता है, क्वेश्चन का ये टाइप बहुत बेहतर टाइप है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है तो आपको एमपी टेट, रीट, सुपर टेट, बिहार टेट सभी टीचिंग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर बताने हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्ति के विकास के बाल्यकाल के अनुभव को प्रमुख देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको सी राइट आंसर हो जाएगी, मनोवैज्ञ साइकोडायनामिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। रोरसा स्याही धब्बा के परीक्षण में परीक्षार्थी प्रत्येक कार्ड को कब तक रख सकता है? 15 मिनट तक, 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, 20 मिनट तक। जब रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण हमने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर आपको ये कार्ड के सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि रोरसा स्याही धब्बा जो परीक्षण हुआ था वह कार्ड पर हुई थी। किस पर हुई थी? वह कार्ड पर हुई थी। वहाँ पे अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग बच्चे को कार्ड दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर कितने देर तक वो कार्ड रख सकता है, प्रत्येक कार्ड को कितने परीक्षार्थी कितने देर तक यहाँ पर रख सकता है, ये सवाल आपसे पूछा। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या यहाँ पर राइट आंसर होंगे आपके? चलिए राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 मिनट तक। कितने? 5 मिनट तक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है, कैटेल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्षण कितने कितने युग्म दिखाए? 16, 32, 14, 22। 2000 एमएसटेट फरवरी 2019 को यह क्वेश्चन पूछा है। कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्षण के कितने युग्म दिखाए हैं? ये सवाल आपसे पूछा है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे? अगर हम कैटल महोदय की बात करें तो व्यक्तित्व सिद्धांत के स्रोत के गुण लक्षण बताए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 16। कितने राइट आंसर हो जाएंगे? ए 16। व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए: लिंग पक्षपाती, अधिक से अधिक प्रश्न वाला, विश्वसनीय और वैध, नवाचारी। एमएसटेट फरवरी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए।
आपके हिसाब से व्यक्तित्व का परीक्षण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ये तीनों हैं। आपको इनके सभी सवाल ऑप्शन सामने हैं, इसके राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। अगर हम परीक्षण की यहाँ पर बात करें, अगर आपको क्वेश्चन में परीक्षण के बारे में पूछता है, हमने आपको कई बार कहा है, जब भी आपको लेक्चर क्लास और प्रैक्टिस सेट दोनों पढ़ाएं तो वहाँ पर आपको कहा है कि जब भी आपको परीक्षण के बारे में पूछे तो जहाँ पर आपको वैध यानी वैलिड अनविश्वसनीय, जहाँ पर आपको यकीन हो, वो आंसर आपके राइट आंसर हो जाते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है, व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है। MMPI, वाक्य पूर्ण परीक्षण, रोरशाक परीक्षण, TAT। एमएसटेट 2019 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का उदाहरण है। क्या व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट का उदाहरण है? क्या उदाहरण है आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे MMPI। क्या राइट आंसर हो जाएंगे? MMPI। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से क्या व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, यानी नेगेटिव क्वेश्चन है। इसमें से आपको 3 ऑप्शन सही मिलेंगे और एक ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। उस गलत वाले ऑप्शन को सही मारने हैं। या तो आप 3 सही चुन लीजिए या तो एक गलत चुन लीजिए। विचार, भावना, आकलन समझना, संवेदना, अंत प्रज्ञा, रंग, कद व्यक्ति के लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है, ये बात आपको यहाँ पर बताने हैं। एमएसटेट 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर हम बात करें विचार और भावना, आंकना और समझना, दोनों तो एक जैसा लग रहा है। संवेदना और अंतःप्रिय, ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर अलग कौन है? रंग और कद, ये गलत हो जाएंगे। जो गलत होगा वही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है? रोरशा स्याही धब्बा, रोरशा इन ब्लॉक जिसको कहते हैं आप लोग, साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रक्षेपण। क्या राइट आंसर होंगे आपको बताने हैं। एमएसटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए राइट आंसर की आप बताइए, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाने हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, आप इस ऑप्शन को राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण तकनीक व्यक्तित्व आकलन के लिए होती है? तो यहाँ पर रोरशा स्याही धब्बा यानी रोरशा शार्क इन ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपके हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रोरशाक स्याही धब्बा परीक्षण निम्न से बना होता है। 10 काले पत्ते और 5 रंगीन पत्ते से, 10 काले और 10 सफ़ेद पत्ते से, 5 काले और सफ़ेद और रंगीन पत्ते से, 10 बहुरंगी पत्ते से। एमएसटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा है। तो हमने आपको ये क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करके बता दिया है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण जो होता है, 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करते हैं। डैश वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशीलता, हंसमुख, काफ़ी आत्मविश्वास वाला है। अंतर्मुखी, अंतर बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। एमएसटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा है। चलिए राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिर्मुखी। सॉरी, बहिर्मुखी वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला होता है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। व्यक्तित्व को डैश दृष्टिकोण के आधार पर नापा जाता है। चित्राक्षर विषयक आइडियोग्राफी जिसको कहते हैं, सामाजिक कट्टरपंथा, सतही कट्टरपंथा, नियमवेशी उपागम, निपोथेटिक। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आपको ये इसका राइट आंसर बताने हैं। 74 वाला क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाने हैं। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। डी होगा नियमवेशी उपागम निफोनथेटिक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउट गोइंग निर्माणी होने की संभावना बढ़ जाती है। बहिर्मुखी, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, सामाजिकरण, स्वायु विकृति। एमएसटेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम निर्गामी की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बहिर्मुखता। ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिख रहा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, बहिर्मुखता। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मूल मिनासोटा मल्टीफेसिस पर्सनालिटी इवेंचुरी MMPI में कितने नैदानिक पैमाने थे। 9 पैमाने, 11 पैमाने, 10 पैमाने, 12 पैमाने। एमएसटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा है, तो राइट आंसर आपको बताने हैं। क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाने हैं आपके क्वेश्चन नंबर 76 के। चलिए राइट आंसर बताइए। यहाँ पर बात करेंगे मूल मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इवेंचुरी MMPI में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 10 पैमाने नैदानिक कितने, 10 पैमाने थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। आगे देखते हैं। फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है। अहम, आदर्श, ईगो, आइडियल, पराहम, सुपर ईगो, पहचान, आईडी, ईगो। एमएसटेड 1 मार्च 2019 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है, तो वो पहचान होती है, आईडी जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी, पहचान जिसको हम आईडी कहते हैं। रेमंड कैटल का 16 PF क्या है। 16 पूर्णतावाद कारक, 16 व्यक्तित्ववादी असफलता, 16 व्यक्तित्ववादी कारक, 16 व्यक्तिगत तथ्य। एमएसटेट 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए राइट आंसर इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 व्यक्तित्ववादी कारक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 16 व्यक्तित्ववादी कारक। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट कैसी लगी, आप प्रैक्टिस सेट में भाग लीजिए। डेली आपको लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट मिलती है, उसमें भाग लीजिए। आप एमपीटेट की तैयारी करते हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट की यहाँ पर तैयारी करते हैं, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले उत्तराखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, हरियाणा टीचिंग एग्ज़ाम्स अभी हाल फिलहाल में हो चुके हैं आपको, तो यहाँ पर जेटेड यानी झारखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के अलग अलग पैटर्न के आधार पे, न्यू पैटर्न के आधार पे कंप्लीट नोट्स तैयार की जा चुकी है। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।